नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने एक इंग्लिश की सेइंग सुनी होगी, रनिंग विथ हेयर्स, हंटिंग विथ हाउंड्स। ये युक्ति आज अमेरिका चरितार्थ कर रहा है। अमेरिका की ये कोशिश है कि वो सबको खुश रखे, और सबको खुश रखने के चक्कर में उसकी अपनी बड़ी थू-थू हो रही है। लेकिन ये एक पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट मैं इस वीडियो के नेक्स्ट एंड में बताऊंगा। सबसे पहले तो अमेरिका ने सबके साथ निगोशिएशन किया, तालिबानियों के साथ निगोशिएशन किया, उसमें पाकिस्तानियों को भी इन्वॉल्व किया, उसमें रशिया को भी इन्वॉल्व किया, उसमें चाइना को भी इन्वॉल्व किया, सबको इन्वॉल्व किया। ये तो हुई लेटेस्ट बात। इससे थोड़ा सा पीछे चलें तो 20 सालों से वो तालिबानियों को कंट्रोल कर रहा था, करने की कोशिश कर रहा था। किसके थ्रू? पाकिस्तान के थ्रू। ये सब जानते हुए भी कि पाकिस्तानी ही उनको पूरी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान की धरती से ड्रोन उड़ा के तालिबानियों के ऊपर ड्रोन चला रहे थे, और पाकिस्तानियों, उनको ये भी पता है पाकिस्तानी ही तालिबानियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। है ना विचित्र बात? माने ये कमाल का नाटक। वो सचमुच में जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अमेरिका को जा रही थी, वो पाकिस्तान की तरफ से जा रही थी, और वो कितनी ठीक थी कितनी गलत थी वो भी अमेरिकन्स को पता था। बीच बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी ठीक करने के लिए उनके बड़े बड़े नेताओं को, एक दो को उड़ाया जाता था, ताकि क्रेडिबिलिटी भी पाकिस्तान की भी बनी रहे। अब लेटेस्ट सिनेरियो में आते हैं। लेटेस्ट सिनेरियो में देखिए क्या है। पाकिस्तान का आज का जो एनएसए है वो अमेरिका का रेजिडेंट है। अब आप बताइए, कम्युनिकेशन का इससे अच्छा कोई साधन हो सकता है? लेकिन ऊपर से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें फ़ोन नहीं करते, हमें फ़ोन नहीं कर रहे, हम फ़ोन की इंतज़ार में हैं। कितना बड़ा नाटक है। सारी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है एनएसए के थ्रू, लेकिन ऊपर से कहते हैं अजीब हालमेल है। अमेरिका आपके गले पे छुरी चलाता है और आपको बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। दुनिया चाहे जितना मर्जी उसे तू तू करे, उसने तो अपना गेम कर दिया। अब देखिए इसमें हुआ क्या। अमेरिका के लिए वहाँ पर रहना फाइनेंशियली बहुत ही भारी पड़ रहा था। वो वहाँ से निकलना चाहता था। निकलने से उसका नुकसान क्या? कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये है कि वो रशिया को, चाइना को, वहाँ के रिसोर्सेज को दोहन करने का अवसर दे देगा। लेकिन आप ज़रा सोचें, वो अवसर तब मिलेगा जब वहाँ शांति होगी, और वो मिनरल्स को निकालने के लिए, वहाँ का दोहन करने के लिए उनको कम से कम 5 से 10 साल तक पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के वो रिसोर्सेज का फुली फ़ायदा दे सकेंगे। और अगले 5 से 10 साल में सीन क्या रहता है क्या पता। तालिबानियों के अगेंस्ट में कितने लोग खड़े होंगे, क्या खड़े होंगे। वहाँ का डूरन लाइन का मामला, वहाँ का बलूचिस्तान का मामला, वहाँ का ग्रेटर अफगानिस्तान का मामला,
पश्तो फ्रीडम मूवमेंट का मामला, इतने सारे मामले हैं। चाइना और पाकिस्तान खुश हैं कि उन्हें पूरा का पूरा एक कंट्री मिल रहा है जिसको कि अब वो एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन ये काम के लिए। अच्छा, अब सोचिए अमेरिका ने अल्टीमेटली किया क्या। अमेरिका ने तालिबानियों को, पाकिस्तानियों को, चाइना को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। वो स्ट्रॉन्ग किसके अगेंस्ट में होंगे? कौन है उनका कॉमन एनिमी? ओबियसली भारत। भारत के ही अगेंस्ट में खड़े होंगे। जो वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को उनसे बेटर होना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। अब चाइना के पास में सारी रशियन टेक्नोलॉजी है, वो रशियन टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानता है। पाकिस्तान की बात ना करें, पाकिस्तान तो कुछ नहीं इंडिया के सामने। तो चाइनीज़ के पास में मोस्टली रशियन टेक्नोलॉजी को उसने कॉपी किया है, उस टेक्नोलॉजी को जानता है। हमेशा से इंडिया के मन में यही रहता है कि हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, हमारी एयरफोर्स है, टैंक्स हैं, सब के बारे में चाइना को मोर और लेस नॉलेज है और उसका काउंटर उसने ज़रूर क्रिएट किया होगा। तो हमें उसके अगेंस्ट में खड़े होना है तो कहाँ से खरीदेंगे? वेस्टर्न या अमेरिकन। अब अमेरिका हमें हाई एंड के इक्विपमेंट देगा, बढ़िया दामों में देगा, और उसका पर्पज़ अगले 10 साल के लिए पूरा हो गया। अगले 10-15 साल तक वो हमें हाई एंड इक्विपमेंट देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के नाम से हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देगा। डेफिनेटली बेनिफिट होगा इंडिया को मिलिटरीली, लेकिन अमेरिका का पर्पस, सबसे बड़ा पर्पस सॉल्व हो गया। थ्रेट परसेप्शन इंडिया का बढ़ गया। और मजे की बात, रशिया क्यों कर रहा है सपोर्ट तालिबान को, है ना? तो रशिया से हाल के दिनों में, पिछले दशक में, इवन मोदी जी के आने के बाद भी इंडिया का झुकाव वेस्टर्न आर्मामेंट पे ज़्यादा था, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर में ज़्यादा फोकस था। आस्ते आस्ते रशियन परचेज कम हो रही थी। रशिया को भी एक मार्केट चाहिए। रशिया जानता है कि वेस्टर्न अमेरिकन टेक्नोलॉजी के सामने वो एट पार है, उनसे 21 नहीं है, 20 हो सकता है, और 19 नहीं है तो भी रिलायबिलिटी डेफिनेटली बहुत हाई है रशियन वेपन्स की। लेकिन जो लेटेस्ट, जो यूनिक, जो नए फीचर्स चाहिए इंडिया को, वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। वो अपनी तरफ से कोशिश बहुत कर रहा है। इंडिया भी चाहता है, लेकिन इंडिया मजबूर है चाइना के सामने। इंडिया को चाइना को काउंटर करना है, और चाइना को काउंटर केवल वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ही कर सकती है। अब रशिया को भी मार्केट चाहिए, तो उसे भी कुछ कंट्रीज़ चाहिए जहां वो बेच सकें। तो इसमें पाकिस्तान फिट बैठता है, और उसी के जो कंट्री, छोटे छोटे कंट्री जो छूट करके गए हैं उससे, अब तालिबान के स्ट्रॉन्ग होने से थ्रेट परसेप्शन वहाँ भी होगा, तो वहाँ भी वो अपने हथियार बेच पाएगा। तो उसके लिए भी एक मार्केट, नई मार्केट खुल गई। चाइना को तो खैर थोड़ा किसी तरह बढ़ना ही है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट उसकी अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज एंड इंडिया ख़त्म हुई है, तो उसको भी एक नया कंट्री, नई मार्केट चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। लेकिन इन सब में सबसे फ़ायदे में अमेरिका रहेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप इस समय वर्ल्ड के प्रॉस्परस
यस रैपिडली प्रॉस्परिंग कंट्रीज के साथ में है, जिसमें कि पूरा पूरा यूरोप आता है, जापान आता है, कोरियंस आते हैं। फिर सबसे बड़ी मार्केट इंडिया उसको मिल गई। उसको ये भी पता है कि अगले 10 साल में चाइना जो घुस रहा है अफगानिस्तान में, मिडिल एशिया में, अफ्रीका में, उन सब रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वहाँ मार्केट नहीं है, कंज्यूमर बेस नहीं है। और उसने चाइना की एंट्री मोर और लेस बहुत कम करवा दी है यूरोपियन कंट्रीज में, और इंडिया के साथ भी ये कांड हो गया है। तो चाइना अगले 10 साल तक उस रैपिडली ग्रो नहीं करेगा, जबकि अमेरिका भी ग्रो करेगा और इंडिया तो खैर ग्रो करेगा ही करेगा। तो चाइना का थ्रेट परसेप्शन जो था, जो उसके गर्दन पे आके अगले 1 दशक में उसको पार करने के थ्रेटनिंग दे रहा था, उसको भी कंट्रोल में कर लिया और अपने लिए एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट भी कर ली। दोस्तों, आज जो लोग अमेरिका को गाली दे रहे हैं, बोलते हैं बेवकूफ़ी की है, ऐसा नहीं, बहुत लंबा सोच के चल रहे हैं वो लोग। हाँ, अब इंडिया के लिए क्या है? इंडिया को डेफिनेटली अमेरिका की ज़रूरत है हायर टेक्नोलॉजीज के लिए, बट मेरा ये मानना है कि इंडिया को अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, जो कि कर रहे हैं। प्रेजेंट लीडरशिप की फॉरेन पॉलिसी के मैं कायल हूँ, उनके विज़न का मैं कायल हूँ। उनको रिसर्च डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले 10 से 12-15 साल में ये टेक्नोलॉजिकली एटलीस्ट एट पार इसको रशिया अमेरिका के बराबर आना चाहिए। और आईटी टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेफिनेटली चाइना के का आना ही पड़ेगा अगर सरवाइव करना है। तो जितना स्ट्रॉन्ग इंडिया होता जाएगा उतना ही बेटर है इंडिया की एकात्मकता के लिए, मीन्स यूनिटी के लिए। नहीं तो जैसे ही कमज़ोर होगा, ऐसे इतनी सारी फोर्सेस इंटरनली भी लगी हुई हैं कि इंडिया को टूटते हुए, कुछ पार्ट्स में बढ़ते हुए देर नहीं लगेगी। नमस्कार।